ये महर्षि वशिष्ठ की धरा है और भगवान राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के लिए यहीं पर पुत्रेष्टि यज्ञ मखोड़ा धाम में हुआ था। ये वही धरा है और इसीलिए मैं आज आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। पूरा चुनाव अगर आप देखेंगे और स्पष्ट ध्रुवीकरण होता हुआ दिखाई देता है। एक और राम भक्त हैं और दूसरी तरफ रामद्रोही हैं। रामद्रोही आतंकवाद के समर्थक, नक्सलवाद के समर्थक, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले, भारत के विकास को बाधित करने वाले, गरीबों के हकों पे डकैती डालने वाले, समाज को जाति के नाम पर आपस में बांटने के षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, जिनके मन में देश के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, आपके प्रति कोई संवेदना का भाव नहीं। इनकी संवेदना आपके प्रति नहीं, राम भक्तों के प्रति नहीं, इनकी संवेदना माफियाओं के प्रति बनती है। बहनों और भाइयों, दूसरी तरफ राम भक्त हैं। मोदी जी के नेतृत्व में राम भक्त 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान करने का काम करते हैं। राम भक्त आज देश को दुनिया के अंदर सम्मान दिला रहे हैं, भारत की सुरक्षा को पुख्ता कर रहे हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद को पूरी तरह नेस्तनाबूद करते हैं। तो अब तो जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बोला जाता था, कोई आतंकी वारदात होती थी, हम कहते थे रे आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करो, तो ये लोग क्या कहते थे? कहते थे आतंकवादी सीमा पार के हैं। और अब तो आतिशबाजी भी करते समय कोई पटाखा जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नए भारत का दर्शन आज हम सबको हो रहा है। आज देखो विकास भी है, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की बेहतरीन सुविधा मिल रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, एम्स, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है और साथ साथ हर घर नल की योजना और नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना भी क्रियान्वित हो रही है। बहनों और भाइयों, यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब मुंडेरवा की चीनी मिल बंद हुई थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने यहां पे मुंडेरवा में चीनी मिल चालू करा दी। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए, इनके समय में गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, सर्वत्र अराजकता था, दंगा था, कर्फ्यू था। आज भारतीय जनता पार्टी 80 करोड़ लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में राशन दे रही है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दे रही है, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ घरों में रसोई गैस का सिलेंडर, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण हुआ है, तो 4 करोड़ गरीबों के मकान भी मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर बने हैं। और अब तो मोदी जी ने घोषणा की है 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, राशन की सुविधा आगे 5 वर्ष तक प्राप्त होती रहेगी। मोदी जी ने घोषणा की है कि जितने गरीब बचे होंगे उन सबको भी एक एक मकान अगले 5 वर्ष के अंदर उपलब्ध हो जाएंगे। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए कि जो देश की आवाज है, उस आवाज के साथ बस्ती की आवाज भी जुड़नी चाहिए। जुड़ेगी? जुड़ेगी? बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जब भी हुआ है, ये अनर्थ किया है। याद करिए, जब इन दोनों का गठबंधन था, एक प्रदेश में था, एक केंद्र में था, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था।
काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला हुआ था। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला काम इसने किया, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। और तो हम धन्यवाद देंगे न्यायपालिका को। न्यायपालिका ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। यह आतंकवादी देश की सुरक्षा के लिए, जनता जनार्दन की सुरक्षा के लिए खतरा है, इनको नहीं छोड़ा जा सकता। बहनों और भाइयों, यह आतंकवादियों के समर्थक हैं। आपने देखा होगा, एक तरफ राम भक्तों पर गोली चलाते हैं और दूसरी तरफ आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते हैं। कोई गरीब जब आत्महत्या करता था, भूख से मरता था, इनकी संवेदना नहीं थी। किसान आत्महत्या करता था, इनकी संवेदनाएं नहीं होती थी। लेकिन अभी एक माफिया मरा है, उस माफिया के लिए मातम मनाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग गए थे। बहनों और भाइयों, अभी इनकी मंशा अच्छी नहीं है। मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं आज, और वह कहने के लिए आया हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो अनर्थकारी गठबंधन है, यह गठबंधन अब भारत की सुरक्षा पे सेंध लगाने के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी पर भी सेंध लगाने की तैयारी कर चुका है। याद करिए, इन्होंने कहा है कि अब सत्ता